नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको एक ऐसे घास के बारे में बताऊंगा जो आपकी कई सारी बीमारियां मुफ्त में ठीक कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये घास हमारे घर के आसपास ही मिलता है और इसका दवाई में इस्तेमाल करके आप कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं और सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, घास के बारे में मैं आपको बोल रहा था। जी हाँ दोस्तों, दुर्बा, जिसको हम दूब भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि गणपति जी को दुर्बा बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी पूजा के समय इस घास का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन पूजा के अलावा भी दुर्बा के अनगिनत फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार दुर्बा के औषधि गुणों के कारण कई तरह की बीमारी के लिए उपचार के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्बा घास गमले में भी उग जाती है, मैदान में भी मिलती है, कहीं भी उग जाती है। तो बड़ी कमाल की जो है बूटी है दोस्तों, मिर्गी। जी हाँ दोस्तों, मिर्गी या अपस्मा में बहुत लाभकारी है दुर्बा घास। मिर्गी के कष्ट को कम करने के लिए दूब को सेवन में ला सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। 5 से 10 मिली दुर्बा पंचांग के रस को पानी में डालकर पीने से आपको मिर्गी के कष्ट कम करने के लिए फायदेमंद होगा। तो करना क्या है, 5 से 10 मिली दुर्बा पंचांग। जी हाँ दोस्तों, पंचांग जो होता है वो 5 चीजें होती है, पौधे की हो या घास की हो, कोई भी हो, तो इसको आपको लेना है और इस्तेमाल करना है। रक्त प्रदर, योनि मार्ग से रक्त स्त्राव में लाभकारी है दुर्बा घास। दूब के रस में सफेद चंदन का चूर्ण और मिश्री मिलाकर पीने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। प्रदर रोगी में तथा रक्त स्त्राव, गर्भपात व योनि व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं। इससे रक्त बहना रुक जाता है, गर्भाशय को शक्ति मिलती है तथा गर्भ को पोषण मिलता है। मूत्र संबंधित समस्याओं में फायदेमंद है दुर्बा घास। दूब के जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पानी के साथ लेने से मूत्र संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है, मूत्रदाह का शमन होता है। दूब को मिश्री के साथ घोटकर छानकर पीने से पेशाब के साथ खून आना बंद होता है। तो जिनको भी पेशाब में खून आता है उन्हें करना क्या है बता दिया हूं, फिर से बता देता हूं। दूध को मिश्री के साथ घोटकर छानना है और छानकर पीना है। इससे जो है आपका मूत्र में खून आना बंद होगा। 1 से 2 ग्राम दुर्बा को घास में पीसकर छानकर पिलाने से मूत्रदाह कम होता है। पथरी निकालने में मददगार है दूब घास। तो जिन्हें पथरी हो गई हो उनके लिए फ्री में इलाज। आजकल हम असंतुलित आहार खाते हैं और जीवन शैली भी हमारी कुछ अच्छी नहीं होती। ऐसे में इसका असर हमारी किडनी पर पड़ता है, जिसके कारण किडनी स्टोन या अशमरी का खतरा बढ़ जाता है। दूब का सेवन प्राकृतिक तरीके से पथरी को निकालने में फायदेमंद है। कैसे लेना है? दूब को 30 मिली पानी में पीसकर मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम पीने से टूट कर पथरी अपने आप निकल जाएगी। तो लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ब्लीडिंग रोकने में मददगार है दुर्बा घास। मासिक धर्म या पीरियड होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव,
या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना, इन सब में बहुत ही लाभकारी है दुर्वा घास। दुर्वा रस को घी के साथ पकाकर अथवा घृत को दूब रस में भली भांति मिलाकर अर्श के अंकुरों पर लेप करने से तथा शीत चिकित्सा करने से रक्त स्राव शीघ्र रुक जाता है। पाइल्स, जिन्हें पाइल्स है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है दूब घास। ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के कारण पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूब का घरेलू उपचार इसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दुर्वा पंचांग को पीसकर दही में मिलाकर देने से और इसके पत्तों को पीसकर बावासीर पर लेप करने से अर्श में लाभ मिलता है। तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, दुर्वा के पत्तों को पीसकर बावासीर पर लेप करने से अर्श में लाभकारी होता है। दुर्वा रस से विविध घृत पाक कर अथवा घृत को दूब घास दूब रस में भली भांति मिलाकर अर्श के अंकुर पर लेप करने से तथा शीत चिकित्सा करने से रक्त स्राव शीघ्र रुक जाता है। दुर्वा का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पानी में रक्त वाले बवासीर तथा मूत्र संबंधित समस्याओं में लाभकारी होता है। जल शोफ में फायदेमंद है दुर्वा घास। शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यू में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण या पानी जम जाने के कारण सूजन और दर्द होता है। इसका घरेलू उपचार करने में दुर्वा बहुत फायदेमंद है। 10 से 30 मिली दुर्वा घास से बना काढ़ा पीने से जलक्षोभ और प्रवाहिका में लाभकारी है। नक्सीर, नाक से खून बहने की समस्या से राहत दिलाता है दुर्वा घास। बहुत सारे लोगों को गर्मी या ठंडी के कारण नाक से खून बहने की समस्या होती है। दूध से बना घरेलू उपाय नाक से खून बहना कम करने में लाभकारी है। अनार के फूल के रस को दूध के रस के साथ या फिर हरड़ के साथ, जहां हरड़ जिसे हम लाक्षारस रस भी कहते हैं, मिलाकर 1 से 2 बूंद नाक में डालने से नाक से खून बहना कम होता है। दूध का रस या मुनक्का या ईख का रस या फिर गाय के दूध या फिर जवासा का जड़ का रस या प्याज का रस या दामिड़ के फूल के रस का प्रयोग करने से सिर में आराम मिलता है। तो इसमें से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्वा रस की 1 से 2 बूंद नाक में डालने से नाक से निकलने वाले खून से राहत मिलती है। आंख का दर्द दूर करता है दुर्वा घास। आजकल हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल दिन भर इसमें लगे रहते हैं, जिससे हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। तो इससे राहत पाने का बहुत आसान तरीका, आपके गमले में भी दुर्वा मिल जाएगी। तो दुर्वा बहुत काम की चीज है। दुर्वा को पीसकर इसका लेप बना ले और पलकों पर बांधे कपड़े की सहायता से। इससे आंखों का दर्द कम होगा, नेत्र का मल आना भी बंद होगा। तो इसको आधा से 1 घंटे तक या 15 से 20 मिनट तक आंख में बांध के रखिए, इससे आपको राहत मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।